कहते हैं कि धरती बहुत दयालु होती है। वो पसीना मांगती है और बदले में अन्न देती है। लेकिन क्या हो जब कोई जमीन पसीने के बजाय खून की प्यासी हो जाए। मंगलपुर गांव के लोगों को ये खौफनाक हकीकत तब समझ में आई जब रातों रात बंजर खेत में सोना उगलने वाली फसल लहलहा उठी। और ठीक उसी रात गांव का एक हट्टा कट्टा आदमी अपने बिस्तर पर ऐसे मृत मिला जैसे किसी अदृश्य पिशाच ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। मंगलपुर नामक गांव में पिछले 3 सालों से आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। गांव के कई किसान हार मानकर अपनी जमीनें औने पौने दामों में मुखिया राम सिंह को बेचकर शहर की ओर पलायन कर चुके थे। लेकिन हरिया अपनी पुश्तैनी जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन हरिया अपने खेत में हल चला रहा था। दोपहर ढलने लगी थी। तभी अचानक हरिया का हल किसी अत्यंत कठोर चीज से टकराया। एक जोरदार आवाज हुई और हल मुड़ गया। बैल झटके से रुक गए और उनके गले की घंटियां जोर से बजी। हरिया को लगा कि शायद जमीन के नीचे कोई पत्थर आ गया है। उसने कुदाल उठाई और उस जगह की सख्त मिट्टी को खोदने लगा। लगभग 2 फीट मिट्टी हटाने के बाद ही उसे कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। जैसे ही उसने आसपास की मिट्टी साफ की, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो कोई पत्थर नहीं था, बल्कि पक्की मिट्टी से बनी एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी मूर्ति थी। हरिया ने जोर लगाकर उस भारी मूर्ति को बाहर निकाला। मूर्ति की 3 आंखें थी। सबसे डरावनी चीज थी उस मूर्ति के चेहरे पर उकेरी गई एक अजीब सी मुस्कान, जो एक ही पल में शांत लगती थी और दूसरे पल रोंगटे खड़े कर देने वाली खूंखार मुस्कुराहट में बदल जाती थी। मूर्ति के दोनों हाथों में अन्न की बालियां थी, लेकिन वो जिस आसन पर विराजमान थी वो मानव खोपड़ियों के ढेर जैसा प्रतीत हो रहा था। क्या हुआ जी? आप वहाँ क्या देख रहे हैं इतनी देर से? अरे विमला, देख मुझे क्या मिला है। हे भगवान, ये कैसी डरावनी सी मूर्ति है। तुम तो हर बात में भूत प्रेत ढूंढती रहती हो। अरे ध्यान से देखो इसे। इसके हाथों में अन्न की बालियां हैं। ये साक्षात धरती माता का आशीर्वाद है। मैं इसे अपने घर के मंदिर में पूरे सम्मान के साथ स्थापित करूंगा। हरिया भारी मूर्ति को उठाकर अपने घर ले आया। उसने मूर्ति को घर के एक कोने में स्थापित कर दिया। हरिया ने उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे मिट्टी के देवता, मेरे खेत बंजर हो गए हैं। मेरी जमीन को फिर से उपजाऊ बना दो। अगली सुबह जब हरिया सोकर उठा तो उसने देखा कि दर्जनों लोग उसके खेत के पास खड़े होकर बातें कर रहे हैं। हरिया अपने खेत के किनारे पहुंचा और जो दृश्य उसने देखा उस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कल शाम तक जो जमीन पूरी तरह से सूखी थी, आज वो रातों रात पूरा खेत एक गहरी हरी चादर से ढका हुआ था। अरे मेरे भाई हरिया, ये क्या जादू कर दिया तूने रातों रात। कुछ ही घंटों में गांव भर में हरिया के खेत के चमत्कार की खबर फैल गई। लेकिन इसी बीच हरिया का एक पड़ोसी नाथराम काका सुबह अपने बिस्तर पर मृत पाया गया। हरिया, तुमने सुना क्या? अनर्थ हो गया। नाथराम काका हमारे बीच अब नहीं रहे। क्या? उन्हें अचानक क्या हो गया? उन्हें तो कोई बीमारी नहीं थी। वैद्य कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी लाश नहीं देखी। दिन बीतते गए। हरिया की फसल जिस गति से बढ़ रही थी वो अकल्पनीय था। जब हरिया ने फसल काटी और शहर के सबसे बड़े बाजार में बेचने गया तो उसे बाजार भाव से 10 गुना ज्यादा दाम मिला। हरिया की गरीबी हमेशा के लिए दूर होने लगी थी। मुझे माफ कीजिए जी, लेकिन ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। अब क्या हो गया विमला? तुम कभी खुश नहीं रह सकती क्या? जब से वो मूर्ति इस घर में आई है, गांव में 3 लोगों की भयानक मौत हो चुकी है। विमला, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम उस देवता का अपमान कर रही हो जिसने हमें भुखमरी से बचाया है। हरिया गुस्से में बाहर चला गया, लेकिन विमला की छठी इंद्री चीख चीख कर कह रही थी कि कुछ बहुत भयंकर होने वाला है। उस रात जब हरिया गहरी नींद में था, विमला को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के सन्नाटे में उसे घर के उस अंधेरे कोने से जहां वो मूर्ति रखी थी एक अजीब सी महक आने लगी। वो कोई धूप या अगरबत्ती की महक नहीं थी।
वो ताजे खून और गीली मिट्टी की महक थी। विमला डरते डरते अपने बिस्तर से उठी। उसने लालटेन जलाई और कांपते कदमों से मूर्ति के पास गई। लालटेन की पीली और कांपती रोशनी में उसने जो दृश्य देखा, उससे उसकी चीख निकलते निकलते बची। हे मेरे राम, ये क्या है? उस मिट्टी की मूर्ति के होठों पर एक ताजा गाढ़ा लाल रंग का तरल पदार्थ टपक रहा था, जो बिल्कुल ताजे खून की तरह था। और सबसे भयानक बात यह थी कि मूर्ति अब निर्जीव पत्थर या मिट्टी की नहीं लग रही थी, वो पहले से ज्यादा जीवंत लग रही थी। उसकी रहस्यमय मुस्कान अब एक क्रूर, खूंखार और संतुष्ट मुस्कुराहट में बदल गई थी। विमला ने हिम्मत जुटाकर कांपते हाथों से मूर्ति के कंधे को छूने की कोशिश की। मूर्ति इंसान के शरीर की तरह हल्की गर्म थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर हल्की हल्की सांसें चल रही हो। विमला खौफ के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह विमला ने हरिया को रात की घटना बताने की कोशिश की, लेकिन हरिया ने इसे विमला का वहम और सपना कहकर टाल दिया। अब लालच हरिया के सिर चढ़कर बोल रहा था। उसने इस बार और ज्यादा मुनाफे के लिए महंगी फसलें उगाने का फैसला किया। जैसे उसने खेत में नए बीज डाले, अगली सुबह फिर वही चमत्कार दोहराया गया। हरिया बहुत खुश था, लेकिन उसकी ये खुशी और अहंकार ज्यादा देर नहीं टिक पाया। दोपहर के समय पूरे गांव में हाहाकार मच गया। क्या हुआ? ये कैसा शोर है मेरे गांव में? मुखिया जी, अनर्थ हो गया। किशन, हमारा किशन मारा गया। हरिया जो खेत से लौट रहा था, उसने किशन का नाम सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह किशन के घर की ओर भागा। आंगन में जमीन पर पड़े किशन के शव को देखकर हरिया की दुनिया उजड़ गई। अब तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी जी। अब तो आपकी आंखों के सामने सबूत है। मैंने पिछली रात अपनी आंखों से देखा है। उस मूर्ति के होठों से खून टपक रहा था। वो सांस ले रही थी। वो कोई अन्न का देवता नहीं, पाताल का कोई खूंखार राक्षस है। तो पागल हो गई है विमला। पत्थर की मूर्ति खून कैसे पी सकती है? मेरा किशन बीमार होगा। दिमाग पर जोर डालिए। जब पहली बार आपने मूर्ति को रखकर प्रार्थना की और फसल उगी, नाथ राम काका मेरे, जब आपने दूसरी बार खाद डाला तो 3 और लोग मरे। और आज आपने महंगी फसल बोई थी ना, ज्यादा मुनाफे के लिए। आज उसने आपके सबसे प्यारे दोस्त की जान ले ली है। आपकी वो सोने जैसी चमकती गेहूं की बालियां, वो गांव वालों का खून है। हरिया सुन रह गया। किशन की मौत का दुख उसे अंदर तक खाए जा रहा था। मैंने अपने हाथों से अपने भाई को मार डाला। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं इस शैतान को अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं, हमें नहीं पता कि इसे तोड़ने का क्या अंजाम होगा। हमें भैरव बाबा के पास जाना चाहिए। वो ही बता सकते हैं कि ये कौन सी भयानक बला है और इससे पूरे गांव को कैसे बचाया जाए। आधी रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, हरिया और विमला एक पुरानी बोरी में उस मूर्ति को छिपाकर घने जंगल में स्थित भैरव बाबा की कुटिया में पहुंचे। जैसे ही हरिया ने कुटिया की चौखट पर कदम रखा, बाबा ने अचानक अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल दी। मुझे पता था तू आज रात यहाँ आएगा हरिया। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरे गांव को इस राक्षस से बचाइए। हरिया ने कांपते हाथों से बोरी से वो मूर्ति बाहर निकाली। भैरव बाबा ने जैसे उस मूर्ति को देखा, उनके जैसे सिद्ध तांत्रिक के चेहरे पर भी एक खौफ का भाव आ गया। उन्होंने अपने चारों ओर राख की एक लकीर खींच ली। हे शिव, तो ये सच में वापस आ गया। हरिया, ये कोई देवता नहीं है। इसे प्राचीन तंत्र विद्या में रक्त कहा जाता है। रक्त देवता ये जमीन में कहां से आया? आज से लगभग 300 साल पहले इस इलाके में ऐसा ही भयंकर अकाल पड़ा था। तब यहाँ के कुछ स्वार्थी और क्रूर जमींदारों ने एक अघोरी तांत्रिक के माध्यम से इस मिट्टी के पुतले का निर्माण किया था। इस मूर्ति की मिट्टी को पानी से नहीं, बल्कि इंसानों के खून और चिता की राख से गूंथा गया था। ये जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए इंसानी प्राण ऊर्जा का खून पीता है। इंसानों के खून और राख से। हाँ,
बहुत साल पहले एक महान तपस्वी ने इसे जमीन के नीचे कैद कर दिया था। तूने अपने लालच और हताशा में खेत की अत्यधिक गहराई जोत कर इसे फिर से जगा दिया है। तो अब मैं क्या करूं बाबा? मैं इस पाप का भागीदार और नहीं बनना चाहता। ये रक्त अब पूरी तरह से जाग चुका है और इसे खून का स्वाद लग गया है। जब तक तू इसे इसके मूल स्थान पर नष्ट नहीं करेगा, ये गांव वालों को चुन चुन कर मारता रहेगा। तुझे आज रात ही उस मूर्ति को उसी खेत में ले जाकर आग में तपाकर इसे कुदाल से तोड़ना होगा जहां से ये निकली थी। लेकिन याद रखना हरिया। क्या बाबा? जैसे ही तू इसे नष्ट करेगा, तेरे खेत में उगी वो सारी चमत्कारी फसल उसी पल राख में बदल जाएगी। क्या तू फिर से उस गरीबी में जाने के लिए तैयार है? हरिया के सामने जीवन की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा थी, लेकिन किशन की मौत ने उसको अंदर से झकझोर दिया था। बाबा, मैं आज रात ही इस अभिशाप को खत्म करूंगा, चाहे मुझे जिंदगी भर भूखा ही क्यों न मरना पड़े। हरिया और विमला मूर्ति को बोरी में डालकर वापस अपने खेत की तरफ चल दिए, लेकिन उनके पीछे अंधेरे में छिपकर कोई और उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो गांव का मुखिया राम सिंह था। मुखिया पिछले कई दिनों से उस पर नजर रखवा रहा था। आज रात जब उसने हरिया को बाबा की कुटिया में जाते देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे आ गया था। बेवकूफ हरिया, इतनी बड़ी जादुई शक्ति को तू मिट्टी में मिलाने जा रहा है। अगर ये मूर्ति मेरे पास आ जाए तो मैं तो राजा बन जाऊंगा। चंद कीड़े मकोड़े जैसे गांव वालों की जान जाती है तो जाए, मुझे क्या। जैसे ही हरिया अपने खेत के बीचों बीच पहुंचा, उसने बाबा के बताए अनुसार आग जलाई। हरिया कुदाल उठाने वाला था कि अचानक मुखिया राम सिंह अपने 4 हथियारबंद गुंडों के साथ वहां पहुंच गया और उन्होंने हरिया को घेर लिया। रुक जा हरिया, इस चमत्कारी मूर्ति को आग में डालने की बेवकूफी मत करना। ये मूर्ति अब मेरी है, इसे चुपचाप से मेरे हवाले कर दे। मुखिया जी, आप नहीं जानते, ये मूर्ति एक भयानक श्राप है, ये हम सबको मार डालेगी। अरे मुझे सब पता है हरिया। सच कहूं तो मुझे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि खून किसका बहता है और कौन मरता है। ये मूर्ति मुझे दे दे, मैं तुझे इसके बदले इतना पैसा दूंगा कि तेरी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। मुखिया के गुंडों ने आगे बढ़कर हरिया को पकड़ लिया। मुखिया ने आगे बढ़कर वो मूर्ति खुद उठा ली। जैसे ही मुखिया ने उस शापित मूर्ति को अपने हाथों में लिया, मूर्ति की तीनों आंखें भयानक लाल रंग से चमकने लगी। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए मुखिया के साथ आए गुंडे का मोबाइल फोन जोर से बजा। उसने फोन उठाया और सुनते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। मुखिया जी, आपके इकलौते बेटे रमेश के सीने में अचानक तेज दर्द हुआ और वो तड़प तड़प कर मर गया। क्या? नहीं, मेरा रमेश, मेरा इकलौता बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। दुख और सदमे से मुखिया के हाथ कांप गए और वो भारी मूर्ति उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर गई। हरिया ने पूरी ताकत से अपने ऊपर खड़े गुंडों को धक्का दिया और दौड़कर आग के पास पड़ी अपने भारी कुदाल चला दी। खत्म हो जा शैतान! हरिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो कुदाल उस मिट्टी के मूर्ति के सिर पर दे मारी। एक भयानक धमाके के साथ मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए। अचानक हरिया के उन लहलहाते हुए सोने जैसे चमकने वाले खेतों में चारों तरफ से आग लग गई। पूरा खेत फिर से शमशान जैसा दिखने लगा। अगली सुबह सब कुछ बेहद शांत था। जहां कल तक घनी लंबी फसलें थी, वहां अब सिर्फ दूर दूर तक पुरानी बंजर जमीन थी। वो फिर से वहीं आ गया था जहां से उसने महीनों पहले शुरुआत की थी। एक बेहद गरीब हताश किसान। कहते हैं प्रकृति भी उस इंसान का साथ देती है जिसकी नीयत साफ हो। कुछ महीनों बाद, पूरे 3 सालों के भयानक सूखे के बाद, अचानक एक दिन आसमान में घने काले बादल छाए और झमाझम बारिश हुई। हरिया की बंजर जमीन ने इस बार किसी जादू से नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से हरियाली की चादर ओढ़ ली।